हेलो एवरीवन। सो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट के फॉर्म में, दैट इज असाइनमेंट नंबर 2। उसमें से कुछ कॉमन डाउट्स निकल के मुझे आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन डाउट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, देन हम लोग आगे का कंटेंट देखते हैं अपना। जो फर्स्ट डाउट था वो था असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस, log 2 to the base 7 इज इक्वल टू, अगर m है तो log 28 to the base 49 इसका वैल्यू क्या होगा। नाउ समझना है कि इनका अप्रोच क्या होता है। बेसिकली हमने लास्ट सेक्शन में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें अप्रोच मैंने आपको एक हिंट दिया था कि अप्रोच कैसे को बिल्ड करना है अपने को। जो भी बड़े नंबर्स हैं सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो, उनको सिंप्लीफाई करो। एज वेल एज ये जो m लिखा हुआ है, इसी m को बाय अप्लाइंग बेस चेंज थ्योरम मैं लिख देता हूं log 2 बाय log 7। ये लिखा हुआ है log 2 to the base 7। सो हमने लास्ट टाइम देखा था बेस चेंज थ्योरम, दोनों का बेस नहीं लिखा है, दोनों का बेस 10 हो गया बेसिकली। नाउ अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन वाज log 28 टू द बेस 49 इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको भी मैं लिखता हूं log 28 बाय log 49 इक्वल्स टू लेट अस से x। सो मुझे बेसिकली x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ माय फर्स्ट स्टेप शुड बी इनको सिंपलेस्ट इनके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो क्या इसी को मैं लिख सकता हूं log 28 कैन बी रिटन एज log ऑफ 7 into 4 अपॉन log 49 हो जाएगा अपने पास log ऑफ 7 स्क्वायर इज इक्वल टू x। नाउ log ऑफ a into b प्रॉपर्टी पढ़ रखा है हम लोगों ने, log ऑफ a into b इज log a प्लस log b। तो इसका न्यूमरेटर क्या बनेगा अपने पास, इसका न्यूमरेटर हो जाएगा log 7 प्लस log 4 द होल डिवाइडेड बाय द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज, जब किसी भी नंबर का log लेते हो और उसकी पावर में कोई नंबर होता है तो क्या होता है, ये नंबर आगे आ जाता है। तो which makes this term as twice log 7 it is equal to x। now अब मुझे दिख रहा है कि ये जो 4 है, this 4 can be further simplified। इस 4 को वापस से मैं क्या लिख सकता हूं 2 स्क्वायर। तो बेसिकली ये पार्ट बनेगा log 7 प्लस log ऑफ 2 स्क्वायर बाय twice log 7 is equal to x। नाउ ये 2 स्क्वायर का 2 कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा जैसे डिनोमिनेटर में हुआ है। तो दिस विल बिकम log 7 प्लस ट्वाइस ऑफ log 2 द होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस log 7 इज इक्वल टू x। नाउ अब क्वेश्चन अपना ऑलमोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, मुझे इस फैक्टर को यूज करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सेपरेट एंड डिवाइड कर लेता हूं। जब इसको सेपरेट डिवाइड किया तो log 7 अपॉन 2 log 7 तो क्या बनेगा, सिर्फ 1/2 बनेगा, log 7 से log 7 कैंसिल, प्लस यहां पे आ जाएगा अपने पास ट्वाइस log 2 अपॉन ट्वाइस log 7, मतलब बेसिकली ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल, log 2 बाय log 7 इज इक्वल्स टू x। log 2 बाय log 7 कितना वैल्यू दिया था, दैट इज इक्वल्स टू m। तो यहां पे मुझे मिलेगा 1/2 प्लस m इज इक्वल टू x। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में सिंप्लीफाई कर रखा है बस खाली, क्या इसी को एलसीएम लेके आई कैन राइट 1 प्लस 2m द होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। सो ये होगा अपना log 28 टू द बेस 49 का वैल्यू, जो हमने x अज्यूम किया था, ये अपना आंसर आएगा बेसिकली 1 प्लस 2m होल अपॉन 2, दैट मींस ऑप्शन बी। अगेन अप्रोच को ध्यान रखो, कुछ नहीं किया, जो कॉम्प्लिकेट नंबर्स थे उनको प्राइम फैक्टर्स में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और फाइनली जो आपको m दिया था वो भी उस फॉर्म में दे रखा था, तो उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो असाइनमेंट 2 का एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी थी log के फॉर्म में, दैट इज log टू द बेस e a प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स log टू द बेस e a प्लस log टू द बेस e b। ठीक है, ये इक्वेशन अगर है अपने पास तो उसने बोला है कि इनमें से कौन सा रिलेशन बिटवीन a एंड b इज ट्रू। सिंपल सा लॉजिक है, जो भी रिलेशन थी उनमें कहीं भी log नहीं था, मतलब सिर्फ a और b को रिलेट करना था। तो हमको जो मेन इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में log को एलिमिनेट करना है। log एलिमिनेट तब होगा जब दोनों साइड log लिखा हो, ठीक है, तो उनके अंदर के टर्म भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। फिलहाल ऐसा नहीं है, फिलहाल यहाँ पे तो log लिखा है पर यहाँ पे बाहर 1/2 लगा हुआ है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। क्या इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर सकता हूँ, दैट मीन्स इस 2 को यहाँ ले आता हूँ, तो क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ log a प्लस b होल बाय 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। एज पर द क्वेश्चन सारे ही log का बेस क्या दिया हुआ है e,
तो ये और भी आसान हो गया, बिकॉज हमको पता है कि जब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम लोग प्लस की या माइनस की, दैट इज ओनली एप्लीकेबल विद सेम बेस। तो यहाँ पे बेस ऑलरेडी सेम दे रखा है अपने को। नाउ अब ये 2 का क्या होगा, तो ये 2 यहाँ जाएगा पावर में अपने पास, तो क्या बनेगा क्वेश्चन, log टू द बेस e a प्लस b बाई 2 the whole square is equals to, यहां मैं लिख सकता हूं log a plus log b which is equal to log of a into b, प्रोडक्ट या दैट इज सम, अपना समेशन प्रॉपर्टी लग गया, यू कैन से एडिशन प्रॉपर्टी। नाउ अब मुझे दिख रहा है कि दोनों साइड लॉग लगे हुए हैं, लॉग के अंदर नंबर है और बीच में इक्वल टू साइन है, दैट मींस ये दोनों टर्म अगर इक्वल हैं तो इनके लॉग के अंदर की टर्म नंबर भी क्या होने चाहिए, इक्वल, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ क्या बनेगा, a प्लस b बाई 2 the whole square equals to ab। नाउ रीअरेंज कर लेते हैं। सो इसको ओपन किया तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, यहाँ फॉर्म में 4 हो जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, सो इक्वल्स टू 4ab। इसी को रीअरेंज करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2ab इक्वल टू 0। ये जो प्लस 4ab था इसको हम यहां ले आए, तो फाइनली क्वेश्चन क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो अपने पास a माइनस b का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इट इज नथिंग बट a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर 0, इट इज ओनली पॉसिबल जब वो नंबर ही क्या हो जाए, 0। दैट मींस a माइनस b इक्वल टू 0 और वी गॉट द आंसर। रिलेशन बिटवीन a एंड b इज दे बोथ आर इक्वल। जब a और b दोनों इक्वल होंगे तभी अपना गिवन इक्वेशन ट्रू होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, a इज इक्वल टू b। अगेन प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन था, एंड प्रॉपर्टीज आर ओनली एप्लीकेबल जब अपने लॉग के बेस क्या होंगे अपने पास, इक्वल। एक चीज और मैंने ऑब्जर्व किया था, स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको कि जब लॉग का इक्वेशन दिया है और जो आंसर थे, ऑप्शन थे, वो लॉग के फॉर्म में नहीं था, ओनली ऑप्शन वाज कि आपको लॉग को एलिमिनेट करना था। तो लॉग को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, जो आगे का कोएफिशिएंट था उसको रिमूव किया, अपने आप क्वेश्चन रीअरेंज हो गया। ओके, सो नेक्स्ट जो डाउट था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम असाइनमेंट 2। इसको भी देख लो। log 7 या log of base 7 इन log of base 7 of root 7 root 7 root 7 देखने में थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत अजीब है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स एक साथ दिख रहे हैं, कॉम्प्लिकेसी दिख रही है, बट थोड़ा समझना ऐसे क्वेश्चन में इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करो, बिकॉज लॉजिकल मिस्टेक ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा होगा नहीं। द रीजन इसके एक ही नंबर है 7, तो मिसप्रिंट का ऐसा कोई स्कोप नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बट बी केयरफुल विद द ब्रैकेट, बी केयरफुल विद द साइन, एवरीथिंग, इसको ध्यान रखना बस खाली। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम अप्रोच का यूज कर रहे हैं वो समझना। मुझे इन 7 से कोई इशू नहीं है, लॉग से कोई इशू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस पावर को सिंप्लीफाई करना है। सो कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, log 7 आउटर मोस्ट एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर ये log 7। नाउ ये जो रूट लगा ये कंबाइंड टर्म पे लिखा हुआ है, तो क्या इसी को मैं लिख सकता हूं, दिस टर्म विच इज 7 इंटू रूट 7 ऑफ रूट 7। जो ये रूट था इसको मैंने लिख दिया पावर 1/2। द रीजन वॉज, लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर नंबर में पावर है तो ये पावर कहां आ जाएगी, लॉग के आगे। सो इसी टर्म को मैंने लिख दिया, 1/2 आगे लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, log टू द बेस 7, ये 1/2 आगे आ जाएगा लाइक दिस, और log टू द बेस 7 ऑफ 7 रूट 7 इंटू रूट 7। नाउ अब बेनिफिट क्या होगा समझना, पहले ये सब टर्म्स रूट के अंदर थे, अब ये दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में दिख रहे हैं, 7 इंटू रूट ओवर 7 रूट 7। अब बेनिफिट क्या होगा, जब दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में होते हैं और आप लॉग लेते हो, दैट मींस क्या होता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। सो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं। पहले मैंने क्या किया, इस 1/2 पावर को आगे लिया तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। नाउ अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा, सो आउटर मोस्ट log अभी भी एज इट इज, दिस 1/2 एज इट इज, log 7 टू द बेस 7, ये फर्स्ट टर्म बनेगा, दैट इज log a, और log b में ये सेकंड टर्म आएगा, तो log b इज log ऑफ रूट 7 टू द बेस 7। नाउ द बेनिफिट ऑफ दिस इज, जब फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या बन गया, log 7 टू द बेस 7। लास्ट टाइम हमने ऑब्जर्व किया था कि जब log ऑफ अ नंबर और उसका बेस में वो ही नंबर लिखा होता है, इसका आंसर क्या होता है 1, तो ये पूरा टर्म 1 में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब log 7 आउटर मोस्ट एज इट इज, ये 1/2 भी एज इट इज, ये हमने अभी बोला किसमें कन्वर्ट हो गया, 1 में। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने स्टार्ट स्टेप में किया था कि यहाँ पे जो फर्स्ट रूट लगा था आउटर मोस्ट, इसको क्या लिख दिया था पावर 1/2, वैसे ही जो यहाँ रूट लिखा हुआ है इस रूट को वापस से क्या लिख सकता हूँ, 1/2, जिससे अगेन थोड़ा क्वेश्चन और सिंप्लीफाई होगा, और ये 1/2 वापस क्या होगा, बाय द पावर प्रॉपर्टी आगे आ जाएगा।
नाउ अब क्वेश्चन क्या दिखेगा, log to the base 7 outermost as it is, this 1/2 as it is, जो 1 बना वो भी as it is, बट अब जो पावर होगा वो पावर आगे आ जाएगा, तो this would look like 1/2 times log to the base 7 of 7√7. अगेन यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल जो हमने ऊपर के स्टेप में अप्लाई किया था, दैट इज a into b वाला प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे लिखा है log of a into b, तो अगेन क्या हो जाएगा, log a plus log b. सो ये सब टर्म्स कंटिन्यू होंगे, दैट इज log to the base 7 भी as it is, 1/2 भी as it is, 1 भी as it is, 1/2 टाइम्स अब log 7 to the base 7 ये होगा फर्स्ट टर्म, एंड log of √7 to the base 7 ये हो जाएगा अपने पास सेकेंड टर्म. अगेन दिस log 7 to the base 7 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस वुड बिकम 1, और इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे. सो पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, log base √7 1/2 as it is, 1 plus 1/2, this term becomes 1. अगेन जो रूट लगा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2, log of 7 to the power 1/2 to the base 7, अगेन ये 1/2 आगे आ जाएगा. सो फाइनली जो अंदर का log था वो तो पूरा सिंप्लीफाई हो गया, वो पूरा कंक्लूड हो गया एक कांस्टेंट नंबर में कन्वर्ट हो गया. ना वो क्या नंबर बना है उसको ऑब्जर्व करते हैं. सो दिस टर्म बिकम्स 1/2 टाइम्स log 7 to the base 7, दैट मींस ओनली 1/2 बिकॉज़ log का नंबर और बेस दोनों सेम हो गया. सो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बना अपने पास. आउटर मोस्ट टर्म सारे सेम है, सिर्फ इस टर्म को मैंने 1/2 में रिड्यूस कर दिया. नाउ स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं. 1 plus 1/2, this becomes 3/2. This 3/2 multiplied by 1/2, so this term becomes 3/4. Now this 3/4 when added to this one like this, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/4, and this 7/4 multiplied by 1/2, this becomes 7/8. तो हमारा जो आंसर आया वो आया था log 7/8 to the base 7. बट ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं था, तो इसको और सिंप्लीफाई किया फर्दर. कैसे, इसी को हमने लिखा log of a upon b, which is log a minus log b. So log 7 to the base 7, which is first term, minus log 8 to the base 7, which is second term. So log 7 to the base 7 कितना हो जाएगा, 1. log 8 to the base 7 ये क्या हो जाएगा, thrice of log 2 to the base 7, and this was option number B. Sorry, C. So this was your answer. So क्वेश्चन का मीनिंग क्या था वो समझा आप लोगों को, कि क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेट था बट कैलकुलेशन वाइज सिर्फ मिस्टेक होने का स्कोप था. बाकी लॉजिकली सिर्फ पावर रूल यूज किया या फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया या डिवीजन यूज किया, जिस सब से हम लोग वेरी मच कंफर्टेबल हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट जो असाइनमेंट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट थे. नाउ आई विल बी मूविंग अहेड विद लॉग का नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो हमने लास्ट टाइम लॉग की प्रॉपर्टीज देखे थे, जिसमें से एक प्रॉपर्टी और बाकी था अपना, उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा समझना है इसको. क्या है यहाँ पे, a to the power log c to the base b is also equal to c to the power log a to the base b. थोड़ा सा यहाँ पे समझोगे तो आपको दिख रहा होगा दोनों लॉग का बेस सेम है, दोनों ही लॉग पावर में भी है, बट ये दोनों नंबर आपस में इंटरचेंज हो गए. मतलब ये a की पावर में log c लिखा हो या c की पावर में log a, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम होता है. नाउ ये कैसे हुआ, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करते हैं. सो इसके लिए मैं थोड़ा एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, हमने पढ़ा था बेस चेंज थ्योरम में कि log a to the base c is equal to 1 upon log c to the base a. हमने बोला था, इसको प्रूफ भी किया था कि अपने पास दिस वाज केस 1 बेस चेंज थ्योरम का. सो log a to the base c, जो इसमें अप्लाई करोगे बेस चेंज थ्योरम बनेगा log a upon log c, और उसी को चेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इसी से I'll come to a conclusion, log a to the base c multiplied by log c to the base a, it is always equals to 1. अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस टर्म को यहाँ पे यूज करने वाला हूं. देखना कैसे, मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज है, मैं राइट साइड को लेके सॉल्व कर रहा हूं. टेकिंग RHS. नाउ अभी टर्म मुझे क्या दिखेगा, c to the power log a to the base b, ये लिखा हुआ था. ऑब्वियसली किसी भी नंबर के साथ तो 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और जो 1 है उसका वैल्यू मैं ये लिख दूंगा. इट इज नथिंग बट log a to the base c multiplied by log c to the base a. ऐसा क्यों किया, उसका रीजन है, हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि कभी भी अगर आप किसी नंबर का लॉग निकाल रहे हो, वो लॉग पावर में है. सपोज क्वेश्चन ऐसा है, इट इज लाइक दिस, a to the power log c to the base a, तो इसका वैल्यू कितना होता था,
इसका वैल्यू होता था बेसिकली सी। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट या फिर आपस में एडजस्ट कर लेते थे खुद को। सो मैं उसी प्रॉपर्टी को यूज करने का ट्राई कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ उसका भी रीजन है। सी टू द पावर में टर्म चल रहा है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड किसकी पावर में चाहिए था, ए की पावर में। तो कहीं ना कहीं मुझे इस सी की पावर में ऐसा लॉग चाहिए जिसका बेस क्या हो, सी। अब वो बस बेस बन चुका है, तो इसी पार्ट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सी टू द पावर लॉग ए टू द बेस सी, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग। मैंने लॉग बेस सी वाले को अलग कर लिया और इस पूरे पावर में लॉग ए टू द बेस बी मल्टीप्लाइड बाय लॉग सी टू द बेस ए। यहां मैंने यूज किया है प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसिस। जब भी पावर की पावर में कुछ होता है तो आपस में मल्टीप्लाई होते थे, तो यहां मल्टीप्लाई में थे तो मैंने उसको लिख दिया, ये टर्म आपके पास पावर ले लिया और इन दोनों की पावर में ये दोनों टर्म लिख दिए। नाउ बेनिफिट क्या हुआ समझना, c टू द पावर log a टू द बेस c, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे इसका आंसर आया था c, वैसे ही इस पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, इट इज a। तो अब मुझे क्वेश्चन क्या दिखेगा, अब मुझे दिखेगा a टू द पावर log a टू द बेस b, log a to the base b multiplied by log c to the base a, log c to the base a। अब इसको क्या मैं बेसिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सो इसी टर्म को मैं लिखूंगा a टू द पावर log a by log b into log c by log a। log a से log a cancel and log c upon log b can be written as log c to the base b। बन गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने RHS को लेके स्टार्ट किया एंड वी प्रूव्ड आवर लेफ्ट हैंड साइड, a to the power log c to the base b। सो बेसिकली कुछ नहीं किया, बेस चेंज थ्योरम का ही एक केस हुआ अपने पास, हमने दो केस ऑलरेडी देख लिए थे। सो दिस वाज आवर थर्ड केस ऑफ बेस चेंज थ्योरम। सो इसको ध्यान रखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे या लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लॉग को इस फॉर्म में भी रीअरेंज कर सकते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ लॉग इज लॉगरिथमिक इक्वेशन। दिस इज दैट पार्ट ऑफ लॉग जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में, पर्टिकुलरली वो पार्ट जहां प्रॉपर्टी भी यूज होगा, सब कुछ रहेगा। बट लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देयर आर सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको समझना पड़ेंगे। सो मैं कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं, इन पे फोकस करना। सबसे पहली कंडीशन, सपोज x एंड y आर टू नंबर्स और मैंने बोला इफ x इज इक्वल टू y। सो हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि अगर दो नंबर इक्वल, तो अगर दोनों में log ले लोगे करस्पॉन्डिंग दोनों साइड तो वो भी इक्वल होंगे। सो करेक्ट है, log ऑफ x टू सर्टेन बेस a should also be equal to log of y to certain base, same base a basically। बट यहाँ पे एक चीज को लेके केयरफुल रहना, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के पहले जस्ट बी अश्योर कि आपके जो नंबर्स दोनों इक्वल हैं, ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो। द रीजन वाज हमने पढ़ रखा है कि log is defined only for positive values। तो यहाँ पे there are certain condition। जब मैं x equal to y को इंटीग्रेट करूंगा log x equal to log y with same base a, तो I have to be careful कि x, y और a तीनों ही क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंडली जो a है ये हमेशा क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। हमने पढ़ा है लॉग का बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए अपने पास। तो मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर मैं दो वैल्यू को इक्वल है और उनको लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूं टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चन, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, सो इन दैट केस मुझे इस चीज को लेके केयरफुल रहना है। सपोज करो अब नंबर नहीं, आपको बोल रखा है कि दो लॉग के वैल्यूज इक्वल हैं इन दिस मैनर, log x टू द बेस a इज इक्वल टू log y टू द बेस a। अब इससे हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है। सो अगेन इसी का रिवर्स केस लिख दिया हमने बस खाली, log दोनों इक्वल है, दोनों का बेस सेम, दैट मींस दोनों का नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हम बोलेंगे x शुड बी इक्वल टू y अगेन अंडर दिस सेम कंडीशन। नाउ कंडीशंस क्या होंगी मेरे पास, वापस से दिस इज ओनली ट्रू जब x, y और a तीनों ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, एंड a is not equals to 1। ये होना चाहिए अपना कंडीशन। सपोज करो इसमें एक पॉसिबिलिटी और भी आ सकती है, if log x to the base a is equal to log x to the base b। अब क्या, अब दोनों का log इक्वल है बट दोनों का बेस डिफरेंट हो गया, तो अब हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, अब मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों को इक्वल होना है तो ऑप्शन क्या है कि a इक्वल टू क्या हो जाए, b। पर एट द सेम टाइम
एक कंडीशन और बी पॉसिबल है। मैं बोलता हूं ए और बी चलो भले इक्वल नहीं हुए, ए हो गया 2, बी हो गया 3, बट एट दैट मोमेंट अगर x1 हो गया तो हमको पता है कि बेस कुछ भी हो log 1 का वैल्यू क्या होता था 0, सो दैट मीन्स एक कंडीशन और भी ट्रू है कि x इक्वल टू क्या हो जाए 1। यहां भी सेम रिक्वायरमेंट्स होंगी मेरे पास कि x a b तीनों ही क्या होना चाहिए पॉजिटिव, बिकॉज दीज आर द कंडीशन नेसेसरी टू डिफाइन द लॉग, एंड एट द सेम टाइम a और b ये क्या होने चाहिए अपने पास नॉट इक्वल्स टू 1। सो हमको इन कंडीशंस को ध्यान रखना है व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशंस रिलेटेड टू लॉग। जो भी इक्वेशन में लॉग रहेगा या फिर उसको हमको सॉल्व करना होगा तो हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ऑलवेज कीप इन माइंड वन थिंग कि लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, तो जब लॉग के अंदर कोई नंबर लिखा होगा दैट शुड बी पॉजिटिव, इसका हमको ध्यान रखना है। नाउ दीज आर दी बेसिक लॉज जो हमको रिक्वायर्ड थे इक्वेशन को, लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नाउ कुछ एग्जांपल देखते हैं पर्टिकुलर लॉगरिथमिक इक्वेशंस के। ओके, सो अब देखते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, log to the base 4 8 plus log to the base 4 x plus 3 minus of log to the base 4 x minus 1 equals to 2। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना, सभी log का बेस 4 है, दैट मींस जितने भी अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज थे सब यहाँ पे इजीली अप्लाई हो सकते हैं, एंड इक्वल्स टू में एक आपको 2 दे रखा है, दैट मींस यहाँ पे हमको कहने के इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो भी x का वैल्यू होगा उसको फाइंड आउट करना है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टू टर्म्स में एडिशन साइन दिख रहा है, तो इसी को आई कैन राइट log of 8 into x plus 3 to the base 4 minus log of x minus 1 to the base 4 equals to 2। कुछ नहीं किया, log a plus log b is equal to log of a into b, एडिशन प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया। नाउ आफ्टर एडिशन प्रॉपर्टी नेक्स्ट टर्म जो बना दैट कम्स आउट टू बी अ डिफरेंस, तो अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, log of a minus log of b ये होता था अपने पास log of a upon b, सो यहां बनेगा log of 8 times x plus 3 whole by x minus 1 whole to the base 4 is equal to 2। नाउ अब यहां मुझे दिखा कि log का आंसर इक्वल्स टू 2 आ रहा है, अब मुझे इस log को रिमूव करना है। नाउ log को रिमूव कैसे करते थे, तो जो log का बेस होता था वही बेस राइट साइड में नंबर का बन जाएगा अपने पास, सो एज सच मुझे कंडीशन क्या मिलेगा 8 times of x plus 3 by x minus 1 equals to, now this number becomes 4 to the power 2, base to the power number that is 4 to the power 2। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा 8x plus 24 equal to 16 times x minus 1, that is 8x plus 24 equal to 16x minus 16। अरेंज करते हैं, सो कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं एंड वेरिएबल टर्म को राइट साइड मूव कर लेते हैं, सो दिस इक्वेशन बिकम्स 24 plus 16 is equals to 16x minus 8x, सो यहां बन जाएगा 8x is equal to 40, that means x is equal to 5। सो ये अपना आंसर आ चुका है x equals to 5। अच्छा, पर्टिकुलर लॉगरिथम में एक चीज का ध्यान रखना, जब किसी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो डोंट रिलाई ऑन द आंसर को एक बार क्रॉस चेक जरूर करो। द प्रॉब्लम इज कि लॉग को डिफाइन करने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशन दैट लॉग इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, तो ऐसा ना हो कि जो आपका आंसर आया है उस पर से क्वेश्चन का कोई लॉग डिफाइन ना कर रहा हो, तो मैं वही चीज को यहाँ अप्लाई करता हूँ। ये जो 5 आया था, इस 5 को एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये 5 से क्वेश्चन में जितने लॉग थे सब डिफाइन तो कर रहे हैं ना कम से कम। सो फर्स्ट टर्म था log 8, ये तो वैसे ही कांस्टेंट डिफाइन है। सेकंड था x plus 3, 5 plus 3 becomes 8, मतलब ये भी डिफाइन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट इज 5 minus 1 which becomes 4, तो ये भी डिफाइन हो जाएगा। सपोज करो वो x minus 1 की जगह x minus 6 लिखा होता और अब अपना आंसर आया होता x equals to 5, तो मैं बोलता उस केस में लॉग डिफाइन नहीं होता, भले ही सॉल्व करने पे अपने को 5 आंसर मिलता, बट फाइनली मैं बोलता कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। बट इस केस में क्योंकि x equal to 5 पे सभी लॉग डिफाइन है और ये अपने इक्वेशन का सोल्यूशन भी है, तो आपका आंसर रहेगा x is equal to 5। ठीक है, क्वेश्चन और ट्राई करते हैं लॉग पे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है अपने पास, log to the base 7 of log to the base 5 of root over x plus 5 plus root x equals to 0। कहने की log का वैल्यू 0 आ रहा है, तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऐसे केस में क्या करते हैं, इक्वल टू जब 0 हो तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी आउटर मोस्ट लॉग को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर किसी लॉग का वैल्यू 0 आया,
सपोज मैंने आपसे बोल रखा है log x टू सम बेस a इज इक्वल टू 0, तो इससे पहला कंक्लूजन अपना क्या आता था कि x इक्वल टू 1 होना चाहिए, बिकॉज log का वैल्यू 1 पे 0 होता है। तो यहाँ पे जब ये पूरा टर्म 0 है तो इससे मुझे कंक्लूजन मिलेगा कि जो आउटर मोस्ट लॉग के अंदर का टर्म था वो क्या होना चाहिए था 1। इसको देखने का एक भी और भी हो सकता है, मैं इस लॉग को रिमूव करता हूँ। लॉग को रिमूव कैसे करते थे हम लोग, बेस को राइट साइड मूव करते थे। जब मैं बेस को राइट साइड मूव करूंगा तो ये टर्म कैसा दिखेगा, log टू द बेस 5 ऑफ रूट ओवर x प्लस 5 प्लस रूट x इज इक्वल्स टू 7 टू दी पावर 0, अगेन एनी नंबर रेज टू पावर 0, ये हो जाएगा अपने पास 1। अब जैसे अभी हमने 0 का प्रोसेस यूज किया वैसे ही 1 के लिए भी यूज करेंगे। log का वैल्यू 1 कब आता है, log का वैल्यू 1 तब आता है जब अपने पास जिस नंबर का आप log निकाल रहे हो वो नंबर और उसका बेस दोनों क्या हो जाए आपस में इक्वल। यहां भी सेम कंडीशन चलेगा अपने पास, ये दोनों आपस में क्या हो जाना चाहिए इक्वल। इसी को देखने का एक भी और रहेगा अपने पास कि ये जो इक्वेशन है विच इज रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए, तो जो log का बेस था वो राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा 5 raised to power 1, अगेन द सेम थिंग, बेस और नंबर दोनों इक्वल। नाउ अब मैंने क्या किया, इतने प्रोसेस से हमने ये log को रिमूव कर दिया। अब इक्वेशन में से क्या बचा हुआ है x। नाउ एक चीज का ध्यान रखो, अब ये जो इक्वेशन बना है इसमें दो रूट्स आपको दिख रहे हैं एक साथ, ठीक है। जब भी किसी इक्वेशन के अंदर आपको दो रूट इक्वल टू के एक ही साइड दिखे, सॉल्व करने की एक सिंपल टेक्निक है, किसी भी एक रूट को शिफ्ट करो एंड देन स्क्वायर बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, लेट अस से इस रूट एक्स को यहां शिफ्ट करता हूं, इक्वेशन को स्क्वायर करता हूं। सो इक्वेशन ऐसा दिखेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू रूट ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 5 माइनस रूट एक्स। नाउ इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बनेगा, इसको मैं लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा x प्लस 5, राइट साइड पे इट शुड बी 25 प्लस x माइनस 10 रूट x। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये जो 10 रूट x का टर्म है इसको यहां ले आते हैं, x से x तो कैंसिल, सो कंडीशन मिला 10 root x equals to 25 minus 5 मतलब 20, और I can say root x is equal to 2। if root x is equal to 2 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, x is equal to 4। अगेन वही चीज का ध्यान रखना जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था कि x equal to 4 आ तो गया है सोल्यूशन, पर स्टिल इसको हम चेक करेंगे कि ये जो 4 है ये इक्वेशन में log को डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है कम से कम। तो इस 4 को अगर मैंने यहाँ पुट किया जहां पे x था तो 4 प्लस 5 बिकम्स 9, रूट 9 कितना हो जाएगा अपने पास, रूट 9 इज 3 प्लस रूट 4 विच इज 2, तो 3 प्लस 2 5, वेल डिफाइंड नंबर है जिसको लॉग डिफाइन कर जाएगा, तो दैट मींस इट इज द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर रहेगा x इज इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट इज log टू द बेस 3 टू द पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 माइनस x, काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल किसको बोलते थे हम लोग, जब किसी कांस्टेंट की पावर में क्या आ जाएगा वेरिएबल, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ये हो गया अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ अब ऐसे केसेस को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो अगेन सेम चीज, लॉग एक साइड है एक साइड नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस लॉग को रिमूव ही कर लेता हूं। कैसे, इसी इक्वेशन को स्टार्ट करते हुए क्या आई कैन राइट 3 टू द पावर x माइनस 8 इक्वल्स टू, अब ये 3 बेस में था तो यहाँ पे बेस में आ जाएगा अपने पास, दैट इज 3 टू द पावर 2 minus x. This question is slightly based upon property of indices, so be careful. Now इसके बाद क्या कर सकते हैं, so 3 raised to x minus 8 equal to, इसको हम लिख सकते हैं 3 raised to power 2 into 3 raised to power minus x, मतलब तो सेम ही हुआ। अब इसको मैं अरेंज करता हूं थोड़ा सा, तो कुछ ऐसा बनेगा 3 raised to power x minus 8 equal to 3 स्क्वायर तो हो जाएगा 9 होल अपॉन 3 raised to power x। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 to the power 2x minus 8 times 3 to the power x equals to 9। थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, so 3 to the power 2x minus 8 times 3 to the power x minus 9 equal to 0। अच्छा, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये कहने की उस फॉर्म का बन रहा है, देखना कैसे। नाउ व्हाट आई डू इज आई अज्यूम 3 raised to x is equal to t। जब 3 raised to x को मैंने t बोला तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा देखना,
टी स्क्वायर, क्योंकि 3 रेज टू पावर 2x था तो स्क्वायर कैन राइट टी स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स टी माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स देखते हैं। दो नंबर जिनका सम -8 हो और प्रोडक्ट -9, दैट इज -9 and 1। सो यहां हो जाएगा अपने पास टी स्क्वायर -9t प्लस टी -9 इक्वल टू 0। इन दोनों में से t कॉमन तो बचेगा t -9 प्लस 1 कॉमन, सो अगेन t -9 इक्वल टू 0। यहां मुझे दो सॉल्यूशन मिले t के, t -9 इंटू t प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इंडिकेट्स कि आइदर t का वैल्यू होना चाहिए अपने पास 9 और t का वैल्यू क्या होना चाहिए -1। पर हमको t नहीं सॉल्व करना था, हमको x सॉल्व करना था, तो हमने t को क्या अज्यूम किया था 3 टू द पावर x। सब्स्टिट्यूट करते हैं। इफ t इज इक्वल टू 9 तो 3 रेज टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। इसी को मैं लिख सकता हूं 3 रेज टू x इक्वल टू 3 स्क्वायर, और यू कैन से x इक्वल्स टू 2। सिमिलरली अगर मैंने बोला 3 रेज टू x इक्वल टू -1 तो इस इक्वेशन का तो एक भी सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। क्यों? एक सिंपल लॉजिक देखते हैं। अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर को कुछ पावर दूं, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, इसको आप कुछ भी पावर दे दो, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज पॉजिटिव नंबर को आप जो भी पावर दोगे, वेदर इट बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए इस इक्वेशन का तो कोई सॉल्यूशन नहीं, बट हाँ एक सॉल्यूशन हमको मिल गया, x इज इक्वल टू 2। अगेन अपना स्टेप नहीं बोलेंगे। आखिरी स्टेप में हम लोग चेक करते थे कि इस x इक्वल टू 2 पे या लॉग डिफाइन हो रहा है कि नहीं, तो x इक्वल टू 2 लॉग में पुट करते हैं, क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2 दैट इज 9 माइनस 8, क्या आ गया 1, विच इज पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे लॉग डिफाइन हो गया है, तो ये आपका आंसर है बेसिकली। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक इक्वेशन दिया है, log to the base 10 of root log to the base 10 x equals to log of x to the base x square। सो इसको स्टार्ट करने के लिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखूं, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए उन सब में कहने की लॉग लिखते थे, सबका बेस सेम था, ठीक है। बट यहाँ पे एक साइड पे बेस 10 है और एक साइड पे बेस x स्क्वायर चल रहा है, तो थोड़ा सा अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ मैं शिफ्ट नहीं करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं, राइट को अलग देखते हैं किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखते हैं, इसको हमको सॉल्व करना आसान रहे। तो क्या मैं इसी को रूट की जगह पावर 1/2 लिख दूं, इज इक्वल्स टू, अब यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा है log x है, तो इसमें अप्लाई कर लेते हैं बेस चेंज थ्योरम। द रीजन इज कि बेस और नंबर दोनों सेम फॉर्म में लिखे, x के फॉर्म में सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जो नया बेस है लेट अस से उसको 10 अज्यूम कर लेते हैं। द रीजन इज कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 था, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नाउ अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई होगा लॉग का, कि लॉग ऑफ अ नंबर और उसकी पावर 1/2 है, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा। सो दिस टर्म वुड रिड्यूस टू 1/2 टाइम्स log to the base 10 of log x to the base 10 equals to, इस टर्म को हम लिखेंगे log x to the base 10 होल अपॉन, ये स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 टाइम्स log x to the base 10, ये दोनों आपस में कैंसिल। सो फाइनली यहां क्या बनेगा 1/2 टाइम्स log to the base 10 of log x to the base 10 इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म तो आपस में कैंसिल, तो सिर्फ 1/2 बचेगा, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल। अब क्वेश्चन इजी हो गया, बिकॉज log का वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो log का वैल्यू 1 कब आता है, जब अपने पास उसका नंबर और उसका बेस दोनों क्या हो जाए इक्वल। और इन द अदर वे, क्या इसी को मैं बोलूं कि इस log को रिमूव करना है, दैट मीन्स के अंदर का जो नंबर है ये 10 जाएगा इसके बेस में, 10 raised to 1, तो ये ऐसा बनेगा। एंड फाइनली जब मुझे x का वैल्यू निकालना है तो मुझे इस log को भी रिमूव करना है, मतलब जो log का बेस था वो राइट साइड जाके क्या बन जाएगा 10 का बेस, तो आपका आंसर आएगा 10 टू दी पावर 10। दिस शुड बी x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर 10 फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को log के कुछ टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, एंड फाइनली अपने से पूछा है कि जो n है उसका वैल्यू क्या होगा। थोड़ा पैटर्न को समझना। फर्स्ट टर्म में log ऑफ 3 और बेस कितना दिया है 2, उससे एक कम। सेकेंड टर्म में log ऑफ 4 है और उसका बेस हो गया 3, अगेन एक कम, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म इज log ऑफ n प्लस 1 और उसका बेस हो गया अपने पास n इज इक्वल टू 10। नाउ अब स्टार्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन मुझे एक ही दिख रहा है कि जो फर्स्ट नंबर का log या जिस नंबर का आप log निकाल रहे हो, नेक्स्ट वो नंबर कहाँ जा रहा है, log के बेस पे जा रहा है। दैट मीन्स कहने के बेस सेंस अपने को हेल्प कर सकता है। सो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं
तो बेस चेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग जो अपना फर्स्ट टर्म है ये क्या बन जाएगा, log 3 बाय log 2। मैं कोई भी बेस अज्यूम नहीं कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग कि वो बाय डिफॉल्ट 10 बेस के साथ चल रहा है। सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा, log 4 बाय log 3। नेक्स्ट टर्म विल बिकम log 5 बाय log 4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म बनेगा log ऑफ n प्लस 1 बाय log n इज इक्वल्स टू 10। अब एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना, जो आपका फर्स्ट log का न्यूमरेटर था और सेकंड का डिनोमिनेटर वो कैंसिल हुआ। नाउ सेकंड का न्यूमरेटर गॉट कैंसिल विद थर्ड का डिनोमिनेटर एंड सो ऑन। सो आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है उसका न्यूमरेटर अगर सेकंड के डिनोमिनेटर से कैंसिल हुआ, मतलब लास्ट का डिनोमिनेटर लास्ट सेकंड के न्यूमरेटर से कैंसिल हुआ होगा। सो बचेगा क्या, बचेगा फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर विच इज 1 अपॉन log 2 एंड लास्ट टर्म का न्यूमरेटर विच इज log ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 10। नाउ क्या इसी को मैं लिख सकता हूं, log ऑफ n प्लस 1 अपॉन log 2 था, तो अगेन बाय अप्लाइंग बेस चेंज थ्योरम इट इज नथिंग बट log ऑफ n प्लस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10। अब हमको n सॉल्व करना है, मतलब log को रिमूव करना पड़ेगा, तो अगेन ये बेस जो log का था अब वो इस 10 का बेस बन जाएगा। तो फाइनली क्या लिखेगा, n प्लस 1 is equals to 2 to the power 10. That means n plus 1 is equal to 1024. Remember this value important है, 2 to the power 10 होता है 1024। इसको ध्यान रखो, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। So यहाँ से मुझे n का वैल्यू कितना मिल गया, it is nothing but 1023। ये होगा अपना n का वैल्यू particularly for this question। Okay, so next question में अपने को कुछ लॉग दे रखे हैं, बोला है कि फाइनली इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो बताओ। ऑब्वियसली वी कांट यूज लॉग टेबल, सो मुझे इन लॉग को प्रॉपर्टी के थ्रू सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि जो भी इसका आंसर है वो सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज करके इनको जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 अपॉन log 2 टू द बेस 3 प्लस 2 अपॉन log 4 टू द बेस 9 माइनस 3 अपॉन log 8 टू द बेस 27। सबसे पहले जो हम बेसिक अप्रोच अप्लाई करते हैं उसी को यूज करते हैं कि यहाँ पे log 2 है, 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और 8 को हम क्या लिख लेंगे 2 क्यूब। थोड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा उससे। सो इसको मैंने लिखा 1 अपॉन log 2 टू द बेस 3 प्लस ये पार्ट हो जाएगा 2 अपॉन log 4 टू द बेस 9 था, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, जिसका स्क्वायर आगे आ जाएगा, माइनस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 क्यूब, तो ये बनेगा 3 टाइम्स log 2 टू द बेस 27। एक बेनिफिट ये हुआ कि सबके कोफिशिएंट आपस में कैंसिल हो गए, तो अपने पास सबके कोफिशिएंट 1 बन गए और सभी में अपने पास यहाँ पे 2 आ रहा है। नाउ लॉग में कंडीशन था कि लॉग में प्रॉपर्टीज तभी एप्लीकेबल है जब उनका बेस सेम हो, पर यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे किसी का भी बेस सेम नहीं है बट हर एक का नंबर सेम है। तो अब यहाँ पे अगेन मुझे हेल्प करेगा बेस चेंज थ्योरम। रिकॉल करना, प्रॉपर्टी देखा था हमने कि log ऑफ a टू द बेस b, इसी को हम लिख सकते थे 1 अपॉन log b टू द बेस a। सो मैं इसी को यूज करता हूँ रिवर्स वे में, 1 अपॉन log b टू द बेस a कितना हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस b, मतलब ये 1 अपॉन में लिखा हुआ है, तो क्या इसी को आई कैन राइट log ऑफ 3 टू द बेस 2 रेसिप्रोकल करने के बाद, प्लस ये क्या हो जाएगा log ऑफ 9 टू द बेस 2 माइनस ये हो जाएगा log ऑफ 27 टू द बेस 2। अब सबका बेस सेम हो गया, अब हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। सो अगेन 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, 27 वुड बी 3 क्यूब, तो कितना हो जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस log ऑफ 3 टू द बेस 2 माइनस ये हो जाएगा थ्राइस log ऑफ 3 टू द बेस 2। नाउ log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस ट्वाइस log ऑफ 3 टू द बेस 2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास थ्राइस log ऑफ 3 टू द बेस 2 माइनस यहां भी सेम लिखा हुआ है थ्राइस log ऑफ 3 टू द बेस 2, तो अपना आंसर आ जाएगा फाइनली 0। सो ये पूरे क्वेश्चन कंक्लूजन अपना क्या रहा कि प्रॉपर्टीज यूज किया एंड मेनली हम लोगों ने बेस चेंज थ्योरम को यूज किया। सो बेस चेंज थ्योरम का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज किया, दैट इज log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a, जिसको हम बोलते थे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक इक्वेशन दिया है log का अगेन, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे है log टू द बेस 5 5 टू द पावर 1 by x plus 125 इक्वल्स टू
log 6 to the base 5 plus 1 plus 1 by 2x, ठीक है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखे वहां पे अपने पास log एक तरफ होता था और सेम बेस थे, नो डाउट यहाँ भी बेस सेम दिख रहा है, बट यहाँ पे log के टर्म्स भी और साथ में कांस्टेंट टर्म भी है। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे केस में log के सभी टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लिखते हैं। तो पहला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, मूविंग दिस log टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टार्ट करने के लिए इसी क्वेश्चन को मैं लिखूंगा log टू द बेस 5 टू द पावर 1 by x प्लस 125 माइनस ऑफ log 6 to the base 5 equals to 1 plus 1 by 2x। So basically हमने क्या किया, log के सब टर्म्स को एक तरफ लिख दिया, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर दिया। नाउ दोनों log का बेस सेम था और यहाँ लिखा है log a minus log b। So ये बेसिकली क्या बन जाएगा अपने पास, this would become log of a upon b, that is 5 to the power 1 by x plus 125 whole upon 6 is equals to 1 plus 1 by 2x। Okay? नाउ अब यहाँ मुझे दिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग है और राइट साइड पे तो कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है, लॉग वहां पे नहीं लगा हुआ है। सो बेटर क्या रहेगा कि इस लॉग को भी हम रिमूव करते हैं। नाउ इस लॉग को रिमूव कैसे करते हैं, तो ये जो लॉग का बेस 5 है वो राइट साइड में क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा और ये पावर में आ जाएगा। तो जब मैं इस लॉग को रिमूव करूंगा तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, 5 to the power 1 by x as it is plus 125 whole upon 6 is equal to, ये हो जाएगा अपने पास 5 to the power 1 plus 1 by 2x। ये 5 जो log का बेस था अब वो इस नंबर का बेस बन गया अपने पास। Now the next step is थोड़ा रीअरेंज करते हैं इसको। So इसको तो हम सेम 5 to the power 1 by x plus 125 इस 6 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एट द सेम टाइम ये 5 to the power 1 plus 1 by 2x लिखा है, क्या यहाँ पे आई कैन यूज प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस, मतलब a plus b। तो x to the power a plus b मतलब क्या होता था, x to the power a into x to the power b। तो ये हो जाएगा 5 to the power 1 into 5 to the power 1 by 2x। इसी इक्वेशन को आई कैन राइट 5 to the power 1 by x plus 125 is equal to 30 into 5 to the power 1 by 2x। नाउ अब यहां तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई तो हो गया। अब इसके बाद मुझे एक चीज ऑब्जर्व करनी है, ये सब तो कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये वेरिएबल है अपने पास। एक वेरिएबल दिख रहा है 5 to the power 1 by x, सेकंड वेरिएबल इज 5 to the power 1 by 2x। अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं, जब मैं इस टर्म को स्क्वायर करूंगा, दैट इज 5 to the power 1 by 2x को अगर मैं स्क्वायर करूं तो होगा क्या, ये टर्म बन जाएगा। तो यहां से मुझे एक हिंट मिला कि कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो सकता है। बाय द सब्स्टिट्यूशन आई विल बी यूजिंग 5 to the power 1 by 2x इक्वल्स टू t। अगर 5 to the power 1 by 2x इक्वल टू t है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो क्या बनेगा 5 to the power 1 by x इक्वल्स टू t स्क्वायर। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 5 to the power 1 by x कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, t स्क्वायर प्लस 125 तो कांस्टेंट था एज इट इज इक्वल्स टू 30 टाइम्स 5 to the power 1 by 2x दैट इज इक्वल्स टू t। सो 30t। नाउ अब ये क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गया, 30t प्लस 125 इक्वल टू 0। वो नंबर जिनको ऐड करने पे बने -30 और प्रोडक्ट करने पे बने 125, तो आई थिंक फैक्टर्स आएंगे इसके पास 25 एंड 5, दैट इज -25 -5। सो t स्क्वायर -25t -5t प्लस 125 इक्वल टू 0। नाउ ये इक्वेशन दिखेगा अपने को t minus 25 into t minus 5 is equal to 0। That means t के मुझे दो आंसर मिले। पहला केस मेरा रहेगा either t is equal to 25 और the second case is t is equal to 5। बट मुझे t सॉल्व नहीं करना था, मुझे सॉल्व करना था x का वैल्यू। सो ऑब्वियसली t को हमने क्या पुट किया था 5 to the power 1 by 2x, तो यहां मैं वही वैल्यू यूज करूंगा 5 to the power 1 by 2x। ऑब्वियसली अगर लेफ्ट हैंड साइड 5 की पावर में है तो राइट साइड को भी 5 की पावर में कन्वर्ट कर दूं, दैट इज 5 स्क्वायर। सो जब दोनों का बेस सेम तो पावर भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। दैट मींस 1 by 2x इज इक्वल टू 2 और आई कैन से x इज इक्वल्स टू 1 by 4। ये हो जाएगा अपना फर्स्ट सॉल्यूशन कि x इक्वल टू 1 by 4 एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। सेकंड, अगेन t का वैल्यू यूज करेंगे 5 to the power 1 by 2x equal to 5 to the power 1। अगेन सेम बेस तो पावर भी सेम होनी चाहिए, दैट मींस 1 by 2x is equal to 1 और यू कैन से x is equals to 1 by
सो बेसिकली मुझे इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन मिले, x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इक्वल्स टू हाफ। यहाँ पे मैं बोलूंगा चेक करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। द रीजन इज 5 इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव नंबर। एक पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी दो, हमेशा आंसर क्या आता है पॉजिटिव, इसलिए वहां पे लॉग हर केस में डिफाइन होगा ही होगा। इसके पहले हमने क्वेश्चंस में चेक किया था कि लॉग कहां पे डिफाइन है और कहां पे फंक्शन वर्क करेगा, बट ऐसे केसेस में जब पॉजिटिव नंबर की पावर में x हो या फिर इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो इस केस में हमको चेक नहीं करना, डायरेक्टली ही अपन बोल सकते हैं कि पॉजिटिव होगा, यहाँ पे लॉग डिफाइन होगा। सो दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ लॉगरिथमिक इक्वेशन, सो बी केयरफुल विद दिस पार्ट। नाउ इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने लॉगरिथमिक इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया, एंड एज वेल एज आई कैन से कि लॉग के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और जो बेसिक क्राइटेरिया था वो हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया। नाउ दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, काइंड ऑफ उसी का पार्ट और थोड़ा डिटेल वर्जन है बस का। ओके।